बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल हमारे पास है कि हज करने की क्या फजीलत है और हज न करने का कितना बड़ा गुनाह है। जो शख्स जानबूझकर हज नहीं करता, हज फर्ज होने के बावजूद, उसका कितना बड़ा गुनाह है। देखिए, मुस्नद अबी याला में भी हदीस मौजूद है, मुअज्जम औसत में भी मौजूद है। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो हज करने के इरादे से निकला फिर उसका इंतकाल हो गया तो क़यामत तक उसके लिए हज करने का सवाब लिखा जाता रहेगा और उसकी पेशी भी नहीं होगी, हिसाब भी नहीं होगा और उससे कहा जाएगा तो जन्नत में दाखिल हो जाए। और इस तरह आगे हदीस मुस्नद बज़्ज़ाज़ में मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाजी अपने घर वालों में से 400 बंदों की शफ़ाअत करेगा और अपने गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे उसकी माँ ने जिस दिन उसको जना था, पैदा किया था, इस तरह वो गुनाहों से पाक हो जाता है। और मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स साहिब हैसियत होने के बावजूद हज न करे और यानी उसका कोई उज़र भी ना हो, तो अब चाहे वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे। मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है, सुनन दारमी में मौजूद है। तो अब जो शख्स साहिब हैसियत हो यानी साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद जिस शख्स पर हज फ़र्ज़ होता है, 7.5 तोला सोना या इसके बराबर पैसे हैं उसके पास, तो अब 1 तोला जो है ये 2 लाख से ऊपर का हो गया, यानी 7.5 तोला सोना 16, 17, 18 लाख का बनता है। अब इतने अगर पैसे हैं और सफ़र का खर्चा भी है और कुर्बानी के वहाँ कुर्बानी भी की जाती है, इतने सारे अखराजात हज के हैं उसके पास, जानबूझकर हज नहीं करता। अब जैसे आजकल हम हमारे यानी हुकूमत ऐलान कर देती है 3-4 महीने पहले ही दरख्वास्तें जमा होना शुरू हो जाती हैं और फिर ऐलान भी किया जाता है कि 11-12 लाख रुपए में हज हो रहा है। तो अब इतने पैसे अगर इसके पास हैं और अपने बाल बच्चों के लिए वो पैसे छोड़ कर जा रहा है, यानी इतने उस शख्स पर हज फ़र्ज़ है। अब कई लोग हैं हमारे माशरे में जिन पर हज फ़र्ज़ होता है, पैसे होते हैं उनके पास इतने 15-20 लाख रुपए, और जानबूझकर हज नहीं करते और उम्रा करते हैं। बस जाकर साल के बाद उम्रा कर आए, 2 साल के बाद उम्रा कर। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास हज फ़र्ज़ है, साहब ऐसे उनको पता ही नहीं होता, ना मसला पूछते हैं। ये याद रखें, हज ज़िंदगी में एक बार करना फ़र्ज़ है, इन जिसके पास साहिब हैसियत और पैसे हों। अगर कोई शख्स जानबूझकर नहीं करता तो सख्त गुनहगार है। और क्योंकि हज जो है इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है। और कई लोग हैं वो कहते हैं कि बेटियों की शादियां करनी है या घर के मामलात नहीं चल रहे तो इस वजह से हम नहीं हज कर। ओ भाई, बेटियों की शादियां भी हो जाएंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत फजल करम करेगा। आप पर हज फर्ज है, आप हज करें। और कई लोग होते हैं जिन पर हज फर्ज होता है, उम्रा कर रहे होते हो। भाई, उम्रा एक नफली इबादत है, नहीं भी करते गुनहगार नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब कई लोग होते हैं वो बेचारे गरीब होते हैं, वो पैसे जमा करते हैं, उम्रा कर आते हैं, उन पर तो हज फर्ज ही नहीं होता। ठीक है, उम्रा करें सवाब, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन पर हज फर्ज है, उसके बावजूद उम्रे कर रहे हैं, तो हालांकि उन पर हज फर्ज है। भाई, जिस पर हज फर्ज है अगर साहब हैसियत है, मतलब 20 लाख रुपया है, तकरीबन 20-22 लाख रुपया है उसके पास जमा है, तो उसको चाहिए हज करे। नहीं करेगा तो सख्त गुनहगार होगा भाई। तो लिहाजा ये है कि अगर कोई शख्स किसी के पास इतनी मालियत की रकम मौजूद है तो उसको चाहिए दरख्वास्त यानी जमा करवा दे। तो अगर नाम निकला तो जाए, अगर नहीं निकलता फिर भी कोशिश करता रहे। ठीक है जी, और कोशिश करता रहे और हज पर लाजमी जाए। नहीं जाएगा तो आखिरत में उसकी सख्त पकड़ होगी। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चाहे यहूदी होकर मरे या नसरानी ईसाई होकर मरे। लिहाजा इसकी वो करनी चाहिए, ये वीडियो सुने दूसरे लोगों तक भी पहुंचाए। भाई, कई ऐसे लोग हैं, सियासतदान हैं, एक्टर हैं, जिस तरह कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा होता है और वो सिर्फ उम्रा करते हैं, हज नहीं करते हैं। उनको बेचारों को पता ही नहीं होता, ना मसला पूछते हैं कि जनाब हम पर हज फर्ज है। तो हज फर्ज है, अगर आपके पास इतनी रकम है तो लाजमी हज करें भाई। तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। तो बाकी मजीद कोई सवाल करना हो तो आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब दे देंगे।